हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनय क्लासेस। आज हम अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होने वाले हैं रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंटल साइंसेस फॉर द थर्ड सेम। ठीक है, ये जो टॉपिक रहेगा ये आपके थर्ड सेम में है। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ेंगे जो थर्ड सेम में है। आज हम यूनिट 7 से शुरुआत करने वाले हैं जो टॉपिक है। तो यूनिट 7 में जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट। मानव समुदाय और पर्यावरण पे उसका जो प्रभाव है वो किस किस तरीके से हम आज उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक आज जो हम कवर करेंगे उसमें हम मोस्टली ये पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन कम्युनिटी से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर ह्यूमन कम्युनिटी में आते हैं, उस चीज को हम पहले पढ़ेंगे। ओके सारे बच्चों, तो चलो इसको ध्यान से सुनो क्योंकि एग्जाम्स में जो आने वाला है उसकी तैयारी, पूर्व तैयारी अच्छे से की जा रही है। तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। सो पहले जो टॉपिक है देख सकते हो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें कि मानव समुदाय और पर्यावरण की बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो होता है एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिगार्ड्स टू इट्स डिफरेंट पैरामीटर। जैसे कि एक पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, उसमें किस तरीके के लोग हैं, साइज, कितना बड़ा पॉपुलेशन है। जैसे सोसाइटी में देखते हैं ना कि कितने घर हैं, कितना बड़ा सोसाइटी है, कितने लोग रहते हैं एक घर में। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कहीं पे ज्यादा घर है कहीं पे कम घर है। इस चीज की बातें जो की जाती है वो किस में की जाती है? डेमोग्राफी में की जाती है। जिसको अगर हम हिंदी में जाने तो ये क्या होता है? जनसंख्या विज्ञान। जनसंख्या विज्ञान क्या होता है? मानव जनसंख्या का जो अध्ययन करता है, संरचना, आकार और वितरण जैसे विभिन्न पैरामीटर्स के संदर्भ में है। ठीक है, जनसंख्याई अध्ययन सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और पर्यावरण संरक्षण जैसे भविष्य की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा प्रदान करता है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक स्टडी प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंट डाटा फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी इन सोशल सेक्टर। जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, हाउसिंग हुआ, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हुआ। ठीक है, तो ये सब जानना क्यों जरूरी है? जैसे कि 2011 जो हमारी जनसंख्या की जो गणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, लास्ट वाली। तो उसमें जनसंख्या का जानना क्यों जरूरी है? सपोज करो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, जैसे कि हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो इंडस्ट्री कितना सेटअप करूं ताकि हमारे सारे लोगों को रोजगार मिले। हेल्थ सेक्टर कैसे बेहतरीन बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा हेल्थ फैसिलिटीज तुमको अवेलेबल हो। एजुकेशन के लिए कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस बनाए जाए ताकि बच्चे जो है अच्छे से पढ़ सके। और पर्यावरण में इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा उसके रिलेटेड भी हम देखते हैं। ड्यू टू पॉपुलेशन, अगर इंसान की आबादी बढ़ती जाए और उस हिसाब से उसकी जो स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए उतनी सेवाएं मौजूद ना हो तो दिक्कत होगी, है ना। एक पे चार झपटेंगे तो दिक्कत होगा। यही फंडा है, इसीलिए डेमोग्राफिक स्टडी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझना जरूरी है। फिर अगर बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स इनहेबिटिंग इन ए गिवन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। देखो बहुत अच्छी चीज लिखी है कि मानव जनसंख्या उस समय के एक निर्दिष्ट क्षेत्र में बसे हुए मानव की कुल संख्या है। ठीक है, देखो तो एक बहुत ही जरूरी चीज होता है कि एक एरिया, एक जगह, ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना ह्यूमन का पॉपुलेशन रह रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। ठीक है, एक ह्यूमन पॉपुलेशन एक टाइम में कितने जगह पे पर्टिकुलर टाइम में वो रह रहा है वो जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, जिसमें कि इंडिया जो है, इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया जो है आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 1.42 बिलियन ट्रिलियन बिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुका है, 1.42 बिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुका है।
ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में आ चुका है। ठीक है, तो ये जो शार्प इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन में, इसके वजह से इंडिया क्या बन रहा है, पॉपुलेशन में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ये पॉपुलेशन अनस्किल्ड हो, अनएजुकेटेड हो, तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसी चीज पे गौर करने की जरूरत है कि डेमोग्राफिक स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो विश्व जनसंख्या में भारत पहले स्थान पर है, जिसे चीन दूसरे स्थान पर फॉलो कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में मानव की जनसंख्या में तेजी वृद्धि ने जनसंख्या विस्फोट की दिशा में बदल दी है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का जो मिक्सचर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अच्छे से समझो ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख सको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बोलता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज कॉजिंग सीवियर रिसोर्स डिप्लीशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, रिसोर्स का डिप्लीशन भी होता है और इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन भी होता है। रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, fossil fuels, minerals are limited due to over exploitations. These resources are getting exhausted. ये खत्म हो रहे हैं। कौन? जैसे कि एक जमीन है, जमीन में बहुत ज्यादा खेती करोगे तो खराब हो जाएगा। वाटर भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होगा तो भी खराब हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल ईंधन वगैरह वो भी खत्म हो सकते हैं। मिनरल्स वो भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर रेजिंग our quality of life but adding toxic pollutants in the air, water and soil. As a result, ecological life support system are getting jeopardized. तो दिल्ली में तो ये चीज बहुत अच्छे से दिख रहा हो तुम्हें। काफी हद तक समस्या है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली पॉल्यूशन इसी का एक नमूना है। पॉपुलेशन ज्यादा, रिसोर्स कम, और काफी ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल बनते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब घर से बाहर भी सब्जी खरीदने नहीं जाके ब्लिंकिट से मंगाएंगे, पॉल्यूशन पैदा करवाएंगे, है ना। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ इन दी सेंस, बट क्या हम इतने निर्भर हो गए हैं आज के डेट में कि हम इंडस्ट्रियल और मार्केट बेस्ड ही होना चाहते हैं। ठीक है, पर्यावरण सपोर्टिव भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज के प्रति कोशिश करने की जरूरत है। वी शुड थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव्स। ठीक है, बहुत लोगों को ये एक तरीके से प्रवचन लगता होगा, बट ये प्रवचन नहीं है, ये सच्चाई है। हम देख सकते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है आज के डेट में। जो पॉल्यूशन की मात्रा है किस हद तक बढ़ गई है। इस ठंड में भी लोग बीमार पड़ते हैं ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। डस्ट एलर्जी की वजह से बीमार पड़ रहे हो। अब ठंडी और बाकी चीजों की वजह से बीमार नहीं हो, अब डस्ट एलर्जी की वजह से बीमार हो। तो वहीं आप बोल रहा है जनसंख्या विस्फोट में कड़ी साधना, संसाधन कमी और पर्यावरण क्षति हो रही है। भूमि, जल, जीवाश्म संयंत्रण आदि जैसे संसाधन सीमित होते हैं और अत्यधिक उपयोग के कारण इन संसाधनों की कमी हो रही है। व्यंजन, घास के मैदान आदि जैसे पुनर्नवीन संसाधन बड़े दबाव में है। औद्योगिक और आर्थिक विकास हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रही है, लेकिन वायु, जल और मृदा में जहरीले प्रदूषकों को मिलाकर ये उनमें कमी डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैव परिस्थितियां, जीवन समर्थन प्रणालियों में खतरे पड़ रही है। देखो हिंदी में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर ये एक एक सेंटेंस आप एग्जाम में लिख के आते हो और अच्छे से समझ के आते हो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी आपके लिए। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं हमारे पर्यावरण में। ठीक है, ये समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी। इस संदर्भ में मालूस मालथुस मालथुस थ्योरी एक था जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे आया था। माल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन वुड कंटिन्यू ग्रोइंग इफ इट लेफ्ट अनरेस्ट्रिक्टेड until it become too large to support the resource available। सही है, मानव जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित रहने पर बढ़ती रहेगी जब तक कि उसकी विशेष संसाधनों द्वारा समर्थन किया जा सकने की सीमा पर ना पहुंचा जाए। ठीक है, so the increasing population would be then kept under check through the natural calamities such as mass famine और starvation। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगे। सही बात है। ठीक है, जैसे फैमिली प्लानिंग संस्थाएं हैं, जैसे आपका ग्रीन कार्ड वाला सिस्टम है, ये सब आया क्यों है, इसी वजह से है।
ठीक है, जनसंख्याओं पे चर्चा करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज के डेट में मेडिकल साइंस के द्वारा, जिसमें कि आप पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्शन के लिए कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को फिर से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बड़ी भूखमरी और भूख से नियंत्रण किया जाएगा। ऐसी चीजें पैदा हो सकती है। तो जनसंख्या को नैतिक नियंत्रण के माध्यम से भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। मोरल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, लोगों के बीच में वो चीज होना चाहिए कि ये रिस्ट्रेन हो जाए। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूँ। यहाँ पे आपको ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स को समझाया गया है, टर्म्स को समझाया गया है, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही लेक्चर अभी बनाते रहेंगे। 2-3 दिनों में आपके लेक्चर्स तैयार हो जाएंगे, ताकि आप एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से बना सको। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। हैव ए नाइस डे।